सो नाउ लॉग कैलकुलेशन। ओके, देखो पहली तो यहां पे समझ लीजिए बात कि लॉग कैलकुलेशन क्या चीज है, उसको कैसे नियम होते हैं, क्या होता है, रूल्स किस तरह से और कहां पे हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो मान के चलो मैंने बोला कि बेटा x इज इक्वल टू 438.3 इंटू 66.89 इंटू 7.01 डिवाइडेड बाय 11.22 इंटू 99.63। इस तरह का बड़ा कैलकुलेशन अगर आपको सॉल्व करना हो, लिखना नहीं है बेटा क्योंकि इसको अपन अभी सॉल्व नहीं करने वाले, 3 दिन के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, इस तरह का कैलकुलेशन अगर आपके बोर्ड के पेपर में अगर पूछा जाए तो इसका कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कम से कम मेरे हिसाब से मुझे कम से कम 15 मिनट लगेंगे। बराबर है, हो सकता है किसी को 12 मिनट लगे, हो सकता है किसी को 20 मिनट्स लगे। बराबर है, और आफ्टर ऑल सभी कुछ सॉल्व करने के बाद इसका जो कुछ भी आंसर आएगा उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहेगा। रीजन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो सॉल्व करते करते कि जो फाइनल आंसर आएगा वो हो सकता है अप्रॉक्स के आसपास आए या फिर गलत हो जाए, जिसकी वजह से आपका 3 मार्क का न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, हो सकता है स्टेप पे आपको 1 मार्क दे दे और आपके 2 मार्क चले जाए। ठीक है ना, तो ये आपके फिजिक्स में इस तरह की चीजें आपको क्या करती है, दिक्कतें देती है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, जिसके वजह से हम लोगों को लॉग टेबल से अगर कैलकुलेशन करे तो ये कैलकुलेशन हम लोग विद इन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर इसका आंसर अपन निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? इतना बड़ा, इससे भी बड़ा कैलकुलेशन मान के सर साथ में मैंने 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 0.0031 इतना भी अगर जोड़ दिया तो भी इसको 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये बात समझ में आई? इसलिए हम लोगों को बोर्ड के लिए ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एंट्रेंस में आपको लॉग टेबल नहीं दिया जाता, लेकिन बोर्ड के पेपर में आपको लॉग टेबल दिया जाता है सेंटर में, और उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेटा बात समझ में आई? तो हम लोगों को कुछ बेसिक रूल पता होने चाहिए लॉग के। ठीक है, अब जिन लोगों का मैथ्स है उन लोगों को पता होगा, जिन लोगों का मैथ्स नहीं है उन लोगों ने ये जो चीज मैं आपको बोलने वाला हूं उसको दिमाग में डाल के रखिएगा। ठीक, फर्स्ट नियम मान के चलो बेटा, लॉग मैंने लिखा a इंटू बी। क्या लिखा मैंने? लॉग a इंटू बी, तो इसकी वैल्यू बनती है बेटा लॉग a प्लस लॉग b, ये बनेगा। क्लियर है? मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा तो लॉग क्या कर लेता है, उसको एडिशन में कन्वर्ट कर लेता है। बात समझ में आई? दूसरी चीज यहां पे मान के चलो कि लॉग a बाई बी हो, मतलब क्या हो, हाँ, तो इसका बनेगा लॉग a माइनस लॉग b बनेगा बेटा। मतलब क्या होगा, अगर यहां पे क्या दिखे, डिवाइड दिखे, तो वो क्या करेगा, माइनस कर लेगा। बात समझ में आई? या फिर हो सकता है इस तरह से लॉग a टू दी पावर b दिखे, तो इसका बनेगा बेटा b लॉग a बनेगा। मतलब जो पावर में चीज है वो सामने आएगी और लॉग a जैसे के वैसा रहेगा। बात समझ में आई? क्लियर है? तो ये सबसे ज्यादा, इसका तो इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखना, कौन सा, मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या याद रखना, एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, और डिवीजन दिखे डिवाइड में रहा तो किस में कन्वर्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आई? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़े बेटा, चलो। ठीक, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको फोटो निकाल लो। ओके, अब हो गया, चलो। अब ये दिमाग में डाल के रखना, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट करने की भी जरूरत नहीं। अब देखो, ध्यान देना, अब लॉग टेबल कैलकुलेशन में सुन लो बेटा, लॉग टेबल कैलकुलेशन में आपको 2 चीजें 2 बार पेज पलटाना होता है। एक बार हम लोग देखेंगे लॉग, एक बार देखेंगे एंटी लॉग। 2 चीजें समझ में आई? कौन सा बोला मैंने, बोलो, एक बार लॉग, एक बार। आप समझ लीजिए, यहां पे मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा, उसको अपन रूल के हिसाब से नहीं जाएंगे। मतलब जैसे कि इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, मैंटिसा होता है, इस तरह के वर्ड में इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक, अपन सीधा सीधा जाएंगे। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता बेटा, x इज इक्वल टू 38.39 इंटू 666.8, ये रहा कैलकुलेशन। अब इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, जिसमें आपका 3 या 4 मिनट जा सकता है। अपन 1 मिनट में इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको अभी टाइम लगेगा जो लोग नए हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बाद आपका इसका आंसर जल्दी आ जाएगा बेटा। दोनों भी साइड का मैंने लॉग किया, तो लॉग x क्या बनेगा, बोलो, लॉग 38.39 इंटू 666.8। तो मान के चलो ये लॉग है, ये क्या है, a इंटू बी। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था बेटा क्या, कि अगर मल्टीप्लिकेशन दिखे तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, एडिशन में। तो फटाक से बोलो लॉग a प्लस लॉग b, तो क्या बना, लॉग 38.39, साइन बताइए, प्लस लॉग 666.8।
हो गया। अब सर लॉग कैसे इसको ढूंढे, तो लॉग सभी लोगों ने नेचुरल लॉग या फिर लॉगरिथम करके लिखा होगा। सभी का पेज नंबर ओपन कर लीजिए बेटा, 63, पेज नंबर 63 और 62 दिख रहा है सबको। तो ये बेटा आपका नेचुरल लॉग के वैल्यूज दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इस लॉग टेबल में यहां पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहे कुछ चीजें, ठीक। देखो बेटा एक मिनट, अब इस लॉग कैलकुलेशन में यहां पे देखो, ध्यान देना बेटा, यहां पे लिखा है कौन, 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, यहां से करते करते कहां तक है बेटा, 9 में, ठीक है। ये हमारी लॉग की वैल्यू रही। और यहां पे लिखा है बेटा कौन सा, दैट इज मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस की शुरुआत हो रही है बेटा कहां से, 1 से, एंड हो रहा कहां तक, 9 में, क्लियर है। उसके बाद लॉग में देखो स्टार्ट ही कितने नंबर से हो रहा है, 10, और एंड देखो सेकंड पेज पे कौन से नंबर पे होगा, इसका मतलब डबल डिजिट नंबर दिख रहा है आपको। तो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, डबल डिजिट नंबर से लेके एंड कहां पे होगा, डबल डिजिट नंबर पे। यहां तक समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान देना, सभी बच्चे ने ध्यान देना है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 नंबर लेंगे। क्या लेंगे, 4 नंबर। ये मैंने देखो ग्रुपिंग इस तरह से किया बेटा, क्या ग्रुपिंग किया, पहले 2, बाद में 1, बाद में 1 नंबर दिख रहा है क्या, क्या लिखा मैंने, 2 1 1, ठीक। तो देखो यहां पे पहले 2 नंबर लेना है, कौन से वाले, और यहां पे कौन सा दिख रहा है, 66, ठीक है। लेकिन अभी करना क्या है, स्टार्टिंग के 2 नंबर का देखना है, किसमें, 3rd नंबर में। यहां पे हम लोग देखेंगे बेटा लॉग वैल्यू, क्या देखेंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू मिलेगी उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, 4th नंबर, दैट इज सेकंड लास्ट वाला नंबर, क्या दिख रहा है, 9, इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे कौन, मीन डिफरेंस की वैल्यू। ये बात समझ में आई। लेकिन उससे पहले करना क्या है, पॉइंट की इधर पूरे नंबर्स गिन लेना है, डिजिट, कितने डिजिट दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, तो 2 से 1 माइनस कर लीजिए, कितना मिलेगा। देखो ध्यान देना, बाद में चिल्लाना नहीं, रोना नहीं बेटा। 1 क्या लिखा मैंने, तो 1 पॉइंट। अगर 3 डिजिट हो, देखो 1 2 3, तो 3 माइनस 1 2, तो क्या लिखोगे, 2 पॉइंट। यहां तक समझ में आया। अब भूल जाइए, अब क्या करना है, 38 का आपने 3 में, अब देखो यहां पे कहीं तो 38 दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। उसके बाद इधर देखिए बोर्ड पे 3 नंबर पे क्या देखना है, एक नंबर दिखेगा आपको, ये वाला, कितना दिख रहा है, 5 8 3 2 दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया, 5 8 3 2 दिखा। सर उसके बाद क्या करना है, 4th नंबर क्या बोला मैंने, बोलो 9 नंबर में क्या लिखा मैंने, वो क्या किया, देखो लॉग की वैल्यू और मीन डिफरेंस में कौन सा साइन दिया मैंने, बेटा पहले ढूंढना नहीं है, पहले इंस्ट्रक्शन सुनना है, बाद में ढूंढना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बेटा बोलो 9th नंबर में, देखो कौन सा नंबर दिख रहा है, 4th नंबर का 9, तो यहां से 9th नंबर में ये नंबर बताइए, सबको दिख रहा है 10, नहीं दिखा होगा तो हाथ खड़े करिएगा, ठीक है। 10 बोलो, 5 8 3 2 के साथ 10 क्या करोगे, ऐड करोगे, तो कितना नंबर आया बेटा, बोलो 5 8 4 2। यहां तक समझ में आई बात, नहीं समझा, समझे। अब क्या देना, साइन बोलो, प्लस देंगे। अब बताइए क्या करोगे, क्या, स्टेप नंबर 1 आप ही बोलना है, ये मैंने करके दिखा, ये वाला आप बताइए। स्टेप नंबर 1, पॉइंट के इधर जितने डिजिट है उसको क्या करना है, काउंट करना है। कितने डिजिट है बेटा, 3 से कितने माइनस करोगे, तो आपका रूल नंबर 1 क्या होगा, बोलो लॉग तो सॉल्व कर लोगे, क्या करोगे, लॉग का प्लस करोगे या फिर माइनस करोगे, सेपरेट करोगे। उसके बाद क्या करोगे, बोलो क्या करोगे, लेफ्ट साइड के क्या करोगे, सारे डिजिट काउंट करके कितने से माइनस करोगे, 1 से। उसके बाद क्या दोगे बेटा, बोलो पॉइंट दोगे, क्या दोगे। फिर उसके बाद 1 2 का नंबर किसके साथ देखोगे, 3rd नंबर में क्या देखोगे, लॉग वैल्यू, और 4th नंबर के साथ क्या करोगे, ऐड करोगे, और ये ऐड वाला नंबर कौन सा होगा, मीन डिफरेंस। यहां तक समझ में आया, तो बोलो कितना होगा, 1 2 3 3 माइनस 1 2 पॉइंट। अब बताइए किसका किस में देखोगे, 66 का 6 में देखोगे लॉग, तो देखो यहां पे कहीं तो 66 होगा बेटा, 66 का देखो किस में, 6 में देखोगे, 6 में कितना दिख रहा है, 8 2 3 5, बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद 4th नंबर कौन सा दिख रहा है बेटा, बोलो सभी ने देखना है, ठीक है। चलो बोलो कितना है, 8 कहां पे, यहां पे है, तो बेटा यहां पे नंबर कौन सा आया, तो 8 2 3 5 के साथ 5 ऐड कर लेना है कि माइनस करना है, ऐड करोगे। ऐड करने के बाद बताइए 8 2 4 2 आया, सबने समझ में आया, सॉरी 8 2 4। अब क्या करोगे, सिंपल एडिशन कर लो, बोलो 0 + 2
4 प्लस 4, 2 प्लस 8, 10 का 0 ऊपर गया 1, 1 8, 9 5, 14 का 1, 2, 2 1, 3, 3 1, तो कितना बना? यहां तक समझ में आया? हाँ, अब मुझे बताइए, इधर देख रहा हूं, देख लो, ये किसका नंबर वैल्यू मिली आपको? log x की वैल्यू मिली, ठीक है ना? हमको किसकी वैल्यू चाहिए? x की। किसकी चाहिए? तो बेटा log x की वैल्यू है, x करना है तो log को निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग करना पड़ेगा। बात समझ में आई? जैसे अगर वायरस चढ़ गया तो क्या लगता है हमको? एंटीडॉट लगता है ना। उस तरह से अगर लॉक चढ़ जाए तो क्या करेंगे हम लोग? एंटी लॉक करोगे। तो इसका एंटी लॉक करोगे तो डायरेक्टली क्या बनेगा? x क्या बनेगा? अब इसका करना है एंटी लॉक। एंटी लॉक किसका? 4.4082। क्लियर? अब देखो, सुन लो बेटा, आगे का एंटी लॉक का नियम क्या बोलता है? पॉइंट के इधर जो भी नंबर दिखे उसको क्या करना है? 10 के ऊपर चढ़ा देना है पावर में। तो बेटा 10 टू दी पावर ऊपर लिखो, दिख रहा सबको? चलो बेटा आगे देखो, कितना नंबर दिख रहा है? बोलो, इधर ऊपर लिख रहा मैं। हाँ हाँ, इंटू 10 टू दी पावर। पॉइंट के इधर कौन सा नंबर है? 4। क्या दिख रहा है? तो 4 चढ़ा दिया ऊपर। अब बचा कौन है बेटा? 4 तो छोड़ दीजिए। अब पेज पलटा लेना है, पीछे वाले नंबर, इसमें देखिए आपको एंटी लॉक दिखेगा। दिख रहा है सबको? बेटा एंटी लॉक दिख रहा होगा तो देखो, एंटी लॉक की शुरुआत ही आपकी पॉइंट वाले नंबर से हो रही होगी, ऐसे है या नहीं है? तो पॉइंट वाला नंबर मतलब कौन? 0.40। अरे दिख रहा है 40 का 8 में क्या करोगे? एंटी लॉक देखोगे। देखोगे? बोलो बेटा कितना आ रहा है? सभी को देखना है। 2 5 9 आया। आप ही बताना है फोर्थ नंबर कौन सा रहेगा? मीन डिफरेंस। दिख रहा है क्या मीन डिफरेंस? देखो कितना दिख रहा है। क्या करोगे? ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे? ऐड ही करना है बेटा। क्या करना है? तो बेटा 9 1, हाँ 6 5 2, तो कितना बना? 2 5 6 आया नंबर। अब बेटा करना क्या है आपने? यह लेफ्ट वाले साइड के एक डिजिट के बाद देना है पॉइंट। बात समझ में आई? ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो आंसर क्या बना? 2.560 इंटू 10 टू दी पावर 4। अगर 10 टू दी पावर 4 का मीनिंग है कितना जीरो इसके पास है? 4। अगर मैं 4 जीरो दे दूं तो देखो 25600 होगा। यहां का पॉइंट कितना सर का? इधर 1 2 3 4। तो 25600 ये आपका रहेगा फाइनल आंसर। अगर आपको देखो विश्वास नहीं होगा तो आप सभी ने क्या करना है? अभी अपने अपने कैलकुलेटर निकालना मोबाइल और इसका कर लेना है मल्टीप्लीकेशन। करके देखिए बेटा सबका आंसर वही आता है या नहीं आता है? करके देखिए। कर रहे हो सब लोग? फटाक से 2 मिनट में करिए आंसर। आया? अरे आया? कितना आंसर आया? हाँ 2 5 5 9। कितने रुपए का फर्क दिख रहा है दोनों में? 2 का। तो उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका अप्रोक्स आंसर क्या? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 4, या फिर इसको भी अपन लिख सकते कितना? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 4। बात समझ में आई? और एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दूंगा, लेकिन आपको असिस्ट करना है, आपको दिमाग में डाल लेना है। पहली चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो प्रोसेस समझ लीजिए। अभी क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन दिखे या सब क्या दिखे? डिवीजन दिखे? क्या करना है? लॉग। इसको लॉग करोगे तो इसकी लॉग की वैल्यू क्या होगी बेटा? इसके साथ क्या दिखेगा? मल्टीप्लीकेशन दिखा, मतलब क्या करोगे? ऐड। लॉग क्या बोलता है? पॉइंट के इधर जितने भी आपको डिजिट दिख रहे हैं उसको क्या करना है? काउंट करना है। 1 2 काउंट करने के बाद उससे कितना माइनस करोगे? 1। तो आपको मिलेगा कैरेक्टर। कितना कैरेक्टर मिला इसका? 1 2 2 माइनस 1 1 पॉइंट। फिर मैंने नियम क्या बताया? पहले स्टार्टिंग के 2 डिजिट का थर्ड डिजिट में क्या देखोगे? बोलते चलिए, क्या देखोगे? और फोर्थ डिजिट में क्या देखोगे? लॉग की वैल्यू और मीन डिफरेंस की वैल्यू क्या करोगे? जो साइन है वो साइन दे दिए। सिमिलरली इसका भी वैसे करोगे। अगर डिवीजन में कोई नंबर होता तो क्या करते? साइन माइनस देते। नियम वही यूज करना है, ठीक है? अब दोनों का क्या कर लिए? एडिशन का नंबर मिल गया। बेटा इसका क्या करना रहेगा? ये जो नंबर मिला क्या फाइनल आंसर है ये? हाँ या ना में आंसर दीजिए, ठीक है क्या? फिर क्या बोला मैंने? पॉइंट की इधर जो डिजिट है दिख रहा है, वो डिजिट कहां पे चढ़ाओगे? 10 के पावर के ऊपर चढ़ा दिया मैंने। 4 था तो 4 चढ़ाया, 3 होगा तो 1 होगा तो 0 होगा तो 10 टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी? बात समझ में आई? हो सकता है ना यहां पे 0 भी आ जाए 4 की जगह पे, बराबर है 1, तो 10 टू दी पावर 4। अब फिर से ये नंबर कौन सा, किसका किस में देखोगे? 44 का 0 में देखोगे या 40 का 8 में देखोगे? ये तो चला गया बेटा आपका नंबर, इसको छोड़ दीजिए।
ये 4 जो है वो चला गया, तो 40 का किस में देखोगे? 8 क्या देखोगे? एंटी लॉग या लॉग? फिर 4th नंबर पे क्या देखोगे? क्या? दोनों का क्या करोगे? कर लिए। अब लास्ट वाला नियम बताइए क्या करोगे फाइनल में? जो नंबर मिला है उसके लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद देखोगे पॉइंट, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन में सॉल्व करके देता हूं। ठीक है, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा, पिक्चर का नाम, 2 सेकंड पार्ट आया था ना, पता है क्या? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा, उसका सेकंड पार्ट मतलब एक बार क्या हुआ मुंबई में फिर से, उसका मीनिंग ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन अपन ने यहां पे लिया है जिसको मैं फिर से एक बार सॉल्व करूंगा। रूल्स आपको बताना है तो आपको क्या होते जाएगा, उसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, तो रूल्स ना लिखना है ना उसको रट्टा मारना है, सारे रूल्स अपने हिसाब से जैसे आपने सॉल्व किया वैसे वैसे करना है। ठीक है, बोलो बेटा। डायरेक्ट बताइए, पहले क्या करेंगे? दोनों भी साइड का लॉग करेंगे। लॉग क्या बोलता है? मल्टीप्लीकेशन दिखे तो एडिशन करेंगे, डिवाइड में दिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो डायरेक्टली आपने क्या करना है? अब ये स्टेप जो मैंने यहां पे सॉल्व करके दी इसको अपन निकालेंगे, इसको भी रिड्यूस करेंगे, चलेगा? डायरेक्ट ये वाला स्टेप यूज करो। क्या करोगे बोलो? 1 2 3, 3 माइनस 1 बता दे। चलिए कितने यहां पे दिख रहे डिजिट? 3 में से कितने माइनस करोगे? कितना बचा? दैट इज 2 पॉइंट। किसका किस में देखोगे? लॉग देखना है बेटा। 57 का 6 में, बताइए सबने 57 का 6। हाँ, अब पेज पलटाना भूलना नहीं है, लॉग में देखना है, एंटी लॉग में नहीं। कितना? 70, यहां पे लिख रहा हूं 2.70। एक ही आदमी ने बताना बेटा, आपने बताना, बोलो। 7604 आया। उसके बाद 4th नंबर में क्या देखोगे? आपने बताना, आंसर बताओ। क्या देखोगे? उसी के लाइन में चलते चलो। 7 में मीन डिफरेंस बताओ। 5 क्या आया? तो एडिशन क्या बनेगा? 7609। यहां तक समझ में आई? तो डायरेक्ट कर लिया अपन ने, 2 स्टेप को बचा लिया। ओके, साइन क्या दिख रहा है? साइन क्या दिख रहा है? मैं कौन सा दूं? बहुत बढ़िया। अब बताइए यहां पे कितने डिजिट है? 2 में से कितना माइनस करोगे? कितना बचा? तो 1 पॉइंट किसका किस में देखोगे? 69 का 7 में देखो। 69 का 7 में 8 8 8 4 3 3 2। ओके, हाँ 8 4 2, अरे हाँ 8 4 3 2। बेटा शूटिंग चालू है, लोग क्या बोलेंगे? इंडिया के लोग जो बद देखेंगे बोलेंगे बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो क्या। ठीक है, 8 4 3 2। ठीक है, बताइए 4th नंबर किसका? हाँ 69 का 7 में मीन डिफरेंस बताइए कौन सा? 9 में बताओ। 6 ना? हाँ, एडिशन बताइए। 8 4 3, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा? अब आप ही ने बताना है साइन कौन सा दो? माइनस देंगे। सर किसके लिए माइनस दिया? डिवाइड में दिख रहा है। ठीक, अब बताइए डिजिट गिन लो। कौन से 2? 1 2 2 माइनस 1 1 पॉइंट किसका किस में? 94 का। हाँ, किसी के मन में आया होगा सर ये 8 और 9 इनका क्या करेंगे? बेटा लॉग कैलकुलेशन में कितने डिजिट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे? 4, स्टार्टिंग के लेफ्ट साइड से 4। ठीक है, बाकी के छोड़ देना है। बोलो 94 का 9 में 9773। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट डिजिट बताइए। 0। ये गलती कभी नहीं करना सर, जो डिजिट दिख रहा है कभी कभी बच्चे उसी को ऐड कर लेते, जैसे 69 का देखे 7 में और 9 को ऐड कर लिया, ऐसा करायचं नहीं। क्लियर है? क्या करोगे? 4th डिजिट का क्या करोगे? मीन डिफरेंस देख के करना है। तो बोलो बेटा एडिशन कितना आ रहा है? 9773। अब क्या कर लेना है? इसका करेंगे पहले एडिशन और उसमें से निकालेंगे इसको। ठीक है बेटा, अब एडिशन भी करने की एक पद्धत है, एक मेथड है। हमको आदत कौन सी लेके पीछे का पेज निकालते उसमें करते बैठते हैं, छोटे बच्चों की तरह। भाई अपन छोटे बच्चे नहीं है, जगह पे करना सीखो। ठीक, बोलो फटाफट। 8 9 कितना? 17। ऊपर गया 1 1 3 4 0 4 4 6 10 का 1 आया। 1 8 9 7 16 का 1 1 1 2 2। तो कितना बना? 4.6074 माइनस 1.9773 आया। अब क्या करोगे? इसका सब्ट्रैक्शन करोगे बेटा, बोलो फटाफट। यहीं पे करना है सब्ट्रैक्शन। 7 - 3 4 14 - 7
इसके पास बचा कितना 9, 9 माइनस 7, इसके पास 5, 5 से 9 जाएगा क्या, कितना बनेगा 15, 15 माइनस 9, इसके पास कितना बचा 3, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2.6274 आया। ये कौन सा नंबर है, लॉग नंबर है। हमको क्या करना है, मैंने बोला एंटीलॉग के समय जैसे एंटीलॉग का नंबर आया क्या करोगे, ये जो पॉइंट के इधर का नंबर कहां पे चढ़ाओगे 10 के पावर में इंटू 10 टू दी पावर। अब आपके पास कौन बचा है 6274 नहीं बचा है, 0.6274 बचा है। तो 0.6262 का 7 में एंटीलॉग देखना, पेज पलटाना भूलना नहीं है बेटा। सभी नए बच्चों ने भी देख लेना है, तुमको दिख रहा है सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बोलो 4 2 3 6 और मीन डिफरेंस 4, मीन डिफरेंस 4। बताइए कितना आ रहा है 4 का 4 में, ठीक है कितना आ रहा है 6 4 10 0 1 4 कितना 2 4 4 2 4 0 4 2 4 0। लास्ट वाला बताइए। ऐसे बोलते ना ऑमलेट ऑमलेट बनाने के बाद सब कुछ होने के बाद ऊपर से क्या डालते हैं, धनिया, है ना। ये लॉग सॉल्व करने के बाद वो धनिया डालना भूलना नहीं है बेटा, ठीक है। कौन सा, ये पॉइंट देना भूलना नहीं है। क्लियर हो गया। अब इसको 10 टू द पावर 2 मतलब होता कितना 100, मतलब 10 टू द पावर 2 दे दो, इसको कितना बनेगा 4 टू 4.0 मतलब 4 टू 4 करके देखिएगा, आंसर यही मिलेगा गारंटी के साथ, ठीक है। लोगों का ये आंसर निकला बेटा, बहुत बढ़िया। आंसर बताइए इसका आंसर क्या था, यहां पे लिख रहा हूं दैट इज 11312। इसका मतलब इसका आंसर ऐसा कुछ होगा 1.312 इंटू 10 टू दी पावर 3। ये ऐसा आंसर कितने लोगों का निकला बेटा, बहुत बढ़िया। सॉल्व करें। अब जिन लोगों को समझा नहीं है, कहीं पे जाके गलतियां हुई होंगी, उन लोगों ने फिर से एक बार अच्छे सुन लेना है मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है बेटा। इधर ध्यान देना, सुन लो। पॉइंट के इधर जितने भी डिजिट्स है उसको काउंट करना, कितना है 1 2 3। क्या बोला मैंने, काउंट करने के बाद कितना माइनस करोगे, 1 करने के बाद 3 में से बन गया 2 बचा, दैट इज 2 पॉइंट। किसका किस में लॉग की वैल्यू देखोगे बेटा, स्टार्टिंग के 2 डिजिट थर्ड नंबर में देखोगे लॉग, उसके बाद फोर्थ नंबर में देखोगे उसका मीन डिफरेंस, ठीक है। तो बोलो लॉग वैल्यू सबने देखना है 42 का 3 में बताइए। जिन लोगों का आंसर निकला वो शांत रहिए, बाकी के लोगों ने बताना है 42 का 3 में बताइए बेटा। हाँ किस कौन बताएगा, हाँ मोहिनी तुम बताओ 42 का 3 में वैल्यू बताओ, नहीं दिख रहा है, वेरी गुड। हाँ बताओ 5 3 5 3 6 2 5 6, बहुत बढ़िया। 5 3 बैठ जाइए बेटा। हाँ मीन डिफरेंस बताइए किस में देखोगे, 1 में। ठाकरे तुम बताइए 1 आया, बहुत बढ़िया। एडिशन करने के बाद 6 2 5, तो मैंने लिखा 6 2 5 4, 6 2 6 3 आ रहा है क्या, 6 2 6 3, उसके बाद मीन डिफरेंस 1, तो कितना बना 6 2 6 4। मीन डिफरेंस ऐड करने के बाद समझ में आई बात, यहां तक समझ में आया। साइन क्या दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है, आप कौन सा दोगे, एडिशन दोगे, कौन सा साइन। उसके बाद देखो इधर ध्यान देना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, 1 माइनस 1। हाँ जिसको मैं पूछूं उसने बताना है, सिया तुमने बताना है किसका किस में देखोगे लॉग वैल्यू, वेरी गुड। स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेंगे 31, किस में देखोगे, 0 में देखोगे। बताइए 0 में वैल्यू 4 9 1, उसके बाद मीन डिफरेंस कितने में, 2 में। चलो 2 में कितना आया, बहुत बढ़िया। एडिशन करने के बाद कितना आएगा 4 9 1 7। यहां तक सबको समझ में आया बेटा। एडिशन तो अपन बचपन से ही पढ़ते आए, क्या वो करने आता है, नहीं आता है तो वो भी पढ़ा सकता हूं मैं, ठीक है। चलो बोलो एडिशन जगह पे करना बेटा। 7 4 11, 11 का 1 1 इधर जाएगा, 1 1 2 6 8, बहुत बढ़िया। 9 2 11 का फिर से 1 गया का किसके पास, 4 के पास। 4 1 5 6 11 का 1 फिर ऊपर गया 1, ये 1 प्लस 0 1 1 प्लस 2 दैट इज 3.1181। यहां तक आया, कोई दिक्कत। इसके बाद इसका क्या देखोगे, बोलते चलो क्या देखोगे,
एंटी लॉक का नियम नंबर 1 क्या बोला मैंने, यहां पे मल्टीप्लीकेशन देके पॉइंट का इधर का नंबर भेज दीजिए। कितना होगा 3 गया 3। बहुत बढ़िया। किसका किस में देखोगे, अब मैं जिसको पूछूंगा उसने मरस को ले तुम बताना है किसका किस में देखोगे बेटा। एंटी लॉक बताओ जल्दी से, बोलोगे तो आगे बढ़ोगे। तुम बताओ बेटा किसका किस में देखोगे। हाँ बहुत बढ़िया। 3 तो चला गया गया, किसका देखोगे 11 का 8 में, मीन डिफरेंस 1 में। एंटी लॉक का देखो पेज, बताइए 11 का 8 की वैल्यू 3। हाँ तुम बताओ 11 का 8 में एंटी लॉक बताओ, तुम बताओ 1 3 1 2 पक्का यही है। मीन डिफरेंस 1 बताओ, मीन डिफरेंस 1 में एंटी लॉक 0, तो ऐड करने के बाद 1 3 1 2। पॉइंट कहां पे दोगे बेटा 1 के बाद, ये रहेगा आंसर। 10 टू द पावर 3 है तो 3 0 इसको दे दो, 3 0 से 3 पॉइंट सरकेगा, 1 3 1 2 ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, उसी तरह से फिर से एक क्वेश्चन देखो, मैं अभी देखो फटाफट इसको स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं, सिर्फ आपको वैल्यू बताते चलने बेटा। ठीक है, अब मीन डिफरेंस ऐड करके मेरे को बताओ। ठीक है, देखो 1 2 2 माइनस 1 1 पॉइंट, 22 का 3 में और मीन डिफरेंस 1 में ऐड करके बताइए। 3 4 8 5 बढ़िया। मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो प्लस 1 2 2 माइनस 1, लिखो मत समझ लो, जिनको आंसर नहीं आया उन्हें समझना है, लिखना नहीं है। आप घर में इसका फोटो लेके जाके भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 2 माइनस 1 1 पॉइंट, 66 का 1 में, मीन डिफरेंस 2 में बताओ 8 2 0 3। डिवाइड है तो साइन क्या आएगा बताओ, कितने डिजिट है 1 2 2 माइनस 1 1 पॉइंट, 11 का 2 में, मीन डिफरेंस 2 में 0 5 0 0। ध्यान देना बेटा। ठीक है, नहीं तो ये नीचे ये जो है ना खोपड़ी, ये कुछ काम की नहीं रहेंगे, उसको कबाड़ी के भाव में भेजना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। एडिशन देखो, सबने 3 5 8 0 8 2 4 8 3 11 का 1 ऊपर गया 1 1 1 और प्लस 1 दैट इज 3.1668 माइनस 1.0506। 0 था क्या ये, चलो 0 था, तो आप इसके क्या करना है सब्ट्रैक्ट। 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 0 8, 6 माइनस 5 कितना 1, 1 माइनस 0 पॉइंट, 3 माइनस 1 ये क्या बना लॉग वैल्यू। इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे बोलो। पॉइंट का इधर का जो नंबर है वो कहां पे चढ़ाओगे, तो कितना चढ़ा 10 टू द पावर। अब किसका किस में एंटी लॉग देखोगे 21 का या 11 का। 11 का किस में देखोगे बेटा, मीन डिफरेंस किस में बताइए। एंटी लॉग की 11 में 8 1 3 1 पॉइंट कहां पे चढ़ेगा, कितना नंबर बना 1.314 इंटू 10 टू द पावर। ये 2 पॉइंट दे दो इसको, कितना होगा बेटा 1 3 1, यहां का 1 2 2 डिजिट चढ़ा 1 3 1.4। ये रहा आपका फाइनल आंसर। कितने लोगों का आंसर सही निकला, बहुत 1 3 1.2 4 ही आता है ना। कितने लोगों का सही आंसर निकला, बहुत बढ़िया। ठीक।